ये चल रही है धारा बनाने की तैयारी है। तो बहुत प्राचीन लेकिन अपनी जगहों पर बड़े अच्छे ढंग से स्थिर हैं। केदारनाथ धाम वाले रूट पर लगातार काम जारी है। सड़कों के चौड़ीकरण का, सुधारीकरण का। नारियल के अंदर गुप्त दान करने की एक परंपरा है। भगवान केदारनाथ जी और भगवान मधुमहेश्वर जी का शीतकालीन गद्दी स्थल। सुबह के 7:30 बजे जैसे ही बाहर निकले तो बाहर बारिश का माहौल और ऊपर चोटियों में बर्फबारी हो रही है अभी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह आजकल नींद खुलती है फुलारी बच्चों के शंख, घंटी और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ों से। मतलब गांव में चहल पहल वाला और खुशहाली का माहौल बना हुआ है घोगा देवता को नचाने से। कैसा लग रहा है आपको ये वाला त्योहार? कभी देखा है ऐसे कुछ माहौल? हर साल देखते हैं तुम्हारे ना ब्लॉग में तो देखते हैं। हर साल तुम्हारे ब्लॉग में देखते हैं। सामने पे तो पहली बार देख के ऐसा लगता है बच्चों में बहुत उत्साह है और उनको देख के सुबह सुबह भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा दिन भी इतने छोटे छोटे बच्चे, इतनी हिम्मत। नंगे पाँव जो जिनके करने में हो रहा है, बारिश में भी नंगे पाँव। बस थोड़ी देर में दूसरे घोगा देवता फुलारी बच्चों के साथ घर पे आ जाएंगे। ऐसी बारिश में भी लगे हैं गांव में घर घर पे जाके फूल डालने पे बच्चे। और आज ऊपर बिसुड़ी ताल टॉप, यहाँ चौखंबा के आसपास की सारी चोटियों पे बर्फबारी हो रही है। जैसे ही फुलारी बच्चे गए बारिश भी तेज़ और ठंड भी बढ़ने लगी है। और आज तो बर्फ़बारी भी हो जाएगी खूब। तिरजुगी नारायण, चोपता आसपास की जगहों पर। टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं। अब चलते हैं केदार घाटी की ओर मेहमानों के साथ। जो नए गेस्ट आए हैं उनके पास है मात्र 3 दिन यहाँ स्टे के और 3 दिनों में बहुत सारे मंदिरों में दर्शन करने हैं उनको। उखीमठ में दर्शन करें या गुप्तकाशी की ओर चलें? जहाँ तुझे ठीक लगे वहाँ चलो, हमें तो कुछ नॉलेज है नहीं बेटा। उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर से शुरू करते हैं। ठीक है। आज 2 केदार आज हो जाएंगे। 2 केदार और कल कोशिश करेंगे यहाँ से तीसरे केदार तुंगनाथ भगवान जी के मक्कू मठ में भी दर्शन करने के। फिर अगले दिन हमारे सिर्फ 2 रह जाएंगे तो वो एक तो ही दिन में हो जाएंगे। हाँ, फिर एक दिन में आसानी से हो जाएंगे। पहुँच चुके हैं एक बारी उखीमठ ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के पास में। भगवान केदारनाथ जी और भगवान मधुमहेश्वर जी का शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ, जहाँ पर कि महाराजा मानदाता ने तपस्या करी थी और उनको भगवान भोलेनाथ ने ओमकार स्वरूप में दर्शन दिए थे। यहीं पे उषा अनिरुद्ध विवाह स्थली भी है। मुख्य मंदिर के साथ साथ यहाँ पे पंच केदार लिंग दर्शन और भगवान भैरवनाथ जी साथ साथ माँ बाराई के भी दर्शन हो जाते हैं। मंदिर में दर्शनों के बाद अब चलते हैं सीधे विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी की ओर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी कहते हैं यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी ने गुप्त वास रखा था और यहाँ पे पूजा कराते हुए नारियल के अंदर गुप्त दान करने की एक परंपरा है। आगे बढ़ते हुए पहुँचे हैं नाला गांव में। धन्यवाद। देखने रहे। प्रणाम। आप लोग भी देखा वीडियो। धन्यवाद। तीन ही भाई बहनों का। अच्छा।
नाला गांव में स्थित माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता माई जी के मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, वो भी नवरात्रों के टाइम पे। यहाँ पे माँ त्रिपुर सुंदरी हैं राजा नल की कुल देवी। राजा नल के नाम से ही इस गांव का नाम नाला पड़ा है। थोड़ा सा आगे पे दमयंती का भी एक स्थान है। बहुत मीठा मंदिर दमयंती वो जहाँ भी दर्शन हो रहे हैं बढ़िया हो रहे हैं ना। बहुत बढ़िया। पहुंच चुके हैं अभी भेतसेम नारायण कोटी गांव में। रोड से मात्र 150 मीटर की दूरी पे है मंदिरों का समूह। आजकल तो चारों ओर जहां देखो वहां सिर्फ हरियाली ही हरियाली। ऐसे में ट्रेवल करने का मज़ा ही कुछ अलग। और माल्टे के पेड़ों पे देखिए फूल भी आने लगे हैं। मंदिर परिसर में सबसे पहले नवग्रह देवताओं के मंदिरों के दर्शन होते हैं। फिर यहाँ पर मुख्य मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का। सबसे खास बात इन मंदिरों की है तो बहुत प्राचीन लेकिन अपनी जगहों पर बड़े अच्छे ढंग से स्थिर हैं। बड़े मंदिरों में सामने से 2-2 कॉलम हैं और छोटे मंदिरों में 1-1 कॉलम है आगे से। यहाँ पर वीरभद्र महादेव जी और सत्यनारायण मंदिर में दर्शन भी कर लिए हैं। मतलब शिव और विष्णु जी के एक साथ दर्शन। और साथ में पांडवों के अस्त्र शस्त्र भी रखे रहते हैं जो कि पांडव नृत्य के दौरान पूजे जाते हैं। आप हमेशा मिलते हैं यहाँ पे हैं? तुम्हारे घर कागजी हैं? अच्छा क्या है हाथ में ये? कैसो दवाई बस है। छोटे छोटे बच्चे भी वैद हैं भैया। सीधे निकल पड़ते हैं केदार घाटी में आगे त्रियुगी नारायण भगवान जी के मंदिर में दर्शनों के लिए। पूरे इस केदारनाथ धाम वाले रूट पर लगातार काम जारी है सड़कों के चौड़ीकरण का, सुधारीकरण का, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं यात्रा शुरू होने के लिए। और जैसे ही यात्रा शुरू होती है उसके बाद तो बिल्कुल भी समय नहीं किसी के पास काम करने का। अच्छा श्रावण प्रदर्शन अच्छी बात है। सब साथ हैं, सब साथ हैं। दिन के 2:15 बजे अभी पहुंच चुके हैं त्रियुगी नारायण गांव में। बाकी अभी यहाँ से ठीक सामने चोपता तुंगनाथ की पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन आज वहाँ अभी बिल्कुल भी बर्फबारी नहीं हो रही है। जो गेस्ट गए हैं वो लाइव स्नोफॉल देखने गए थे, शायद नहीं दिखेगी और दिख भी सकती है, कुछ भी पता नहीं। भगवान नारायण का यह मंदिर शिव पार्वती विवाह स्थली के नाम से पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पे आइए भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती और भगवान श्री हरि के दर्शन कीजिए। और आजकल यहाँ बिल्कुल सुनसान सा माहौल, क्योंकि शादियों का सीजन नहीं है तो जरा भीड़ कम है यहाँ। प्रणाम 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 प्रणाम। आगे बैठी रहती है आलोक राणा आज मेरे को प्रसाद मिल गया। आपका नाम क्या है? हाँ बाय बाय दोस्तों। अब जैसे ही मंदिर में दर्शन किए बाहर बूंदाबांदी शुरू होने लगी है। और यहाँ इन पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं। सुबह तो बारिश मिली नहीं, लेकिन शाम को घर जाते हुए अभी बहुत तेज़ बारिश लग रही है बाहर। पहुंच चुका हूं मनसुना में यात्रियों को अच्छे से केदार घाटी के सभी मंदिरों में दर्शन करवा के। अब यहां पे अपने दोस्त से मिलना है जिसके साथ धारा वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। वो लगा है बैकग्राउंड में काम करने पे। मिट्टी का जुगाड़ तो कर दिया। अब वो मिट्टी अभी वापसी लानी है गडगू से सीधे परवाड़ी वाले घर के पास तक। पहुंच चुके हैं सीधे गडगू गांव में। सवारी गाड़ी को बना दिया लोडर गाड़ी। 2 कट्टे अभी भी बाकी हैं बल। ये चल रही है धारा बनाने की तैयारी। और इन कट्टों पे ऐसी मिट्टी है जो पानी को जमीन के अंदर रिसने से रोके।